मैंने पिछले 4 सालों में यूके की कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर यूरोप के छोटे-छोटे ममालिक की 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के मोटिवेशनल लेटर और कवर लेटर्स रिव्यू किए हैं। इन मोटिवेशनल लेटर्स और पर्सनल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने के बाद मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है जिससे आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए कवर लेटर लिख सकते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। किसी भी पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर का सबसे पहला पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट विद एवर सिंस आई वाज़ अ किड, एवर सिंस आई वाज़ इन कॉलेज। ये स्टार्ट्स बहुत पुराने हो चुके हैं। अब आपको नए तरीके से अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है और इसको लिखने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जो जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम पे जाएँ, वहाँ पे देखें कि उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अप्लाई कर रहा था एस्टोनिया में, तो मेरा प्रोग्राम था, उसपे लिखा हुआ था वी आर लुकिंग फॉर स्टार्स बिकॉज़ दे आर द वन हू कैन लीड एजुकेशन। तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया। व्हेन आई रेड दैट यू आर लुकिंग फॉर स्टार्स, आई न्यू आई हैव फाउंड द राइट प्रोग्राम। तो इससे क्या लगा कि पहली लाइन पढ़ते उन्हें ये लगा कि ये जो कवर लेटर है, ये मोटिवेशन लेटर है, ये इसी प्रोग्राम के लिए लिखा गया है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएँ, वहाँ पे जाके देखें कि कौन सी चीज़ से आप लिंक कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल बगैर किसी क्रिएटिविटी के लिखना चाहते हैं, तो सिंपल लिखें आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट personal statement to support my application for XYZ program at XYZ University. This is simplest and easy. You cannot go wrong with this. लेकिन अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, फिर अगेन आप इस अप्रोच पे जाएं कि जो जो प्रोग्राम आपने ढूंढा है उसके साथ लिंक करने की कोशिश करें। तो इसमें 3-4 लाइनें आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, व्हेन आई रेड वी लुकिंग फॉर स्टार्स, आई हैव फाउंड माई प्रोग्राम। उसके बाद मैंने लिखा माई डिग्री, आई डोंट हैव एन एजुकेशन डिग्री। और मैं बल्कि इसको लिखा आई डोंट हैव रेलेवेंट डिग्री बट माई स्टोरी इज वेरी रेलेवेंट, आई विल पुट द स्क्रीनशॉट। तो उसके बाद फिर मैंने उसको बिल्ड करना शुरू किया। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसको आप 3 से 4 लाइनों का लिखें, लेकिन इसको ऐसे लिखें कि जो बंदा पढ़ रहा हो उसको लगे कि हाँ यार देखिए आगे क्या लिखा है। आप बजाय प्रोग्राम के आप यूनिवर्सिटी के बारे में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो एक हिडन जेम छोटी सी यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत अच्छा किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रही है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद आपका प्लान था कि आपने एजुकेशन करनी है, तो आप पीछे से इतना आपने स्टडी करने के बाद ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। तो पहले पैराग्राफ का मकसद सिर्फ ये है, पहले 3-4 लाइनों का, कि आपकी कवर लेटर लोग आगे भी पढ़ सकें। आपके कवर लेटर में ये लिखा हो या आपके कवर लेटर का जो स्टार्ट है वो ऐसा लगे कि हाँ इस बंदे में पोटेंशियल है। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि आप लिख सकते हैं कि आई एम राइटिंग दिस कवर लेटर टू सपोर्ट माय एप्लीकेशन, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा, विद 7 years of experience in teaching, with 7 years of experience in engineering, with 3 years of experience in computer sciences, along with certification from XYZ University with 4.0 GPA or 3.9 GPA, I believe that I have all the skills and experience required to study at your university। और आप आगे से भी लिख सकते हैं कि I'm sure that I bring all the expertise। इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। और साथ आप ये लिखें कि this program is exactly what I have been looking for and I can make the best use of it। तो that will conclude your first paragraph। अब जो सेकंड पैराग्राफ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैं उसी में देखता हूँ। मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन कवर लेटर आते हैं, मोटिवेशन लेटर आते हैं। मसला क्या है, ऐसे लगता है कि आप इस कवर लेटर इतना अच्छा है कि आप इसको सब यूनिवर्सिटी पे भेज सकते हैं। आप ये लगता ही नहीं है कि ये कस्टम इसी यूनिवर्सिटी के लिए लिखा गया है। कवर लेटर्स, मोटिवेशन लेटर्स आर लाइक लव लेटर्स। अगर आप उन्हें कस्टमाइज नहीं करेंगे, अगर उनको ऐसे लगे रिव्यूअर को यार ये तो सब यूनिवर्सिटीज को जेनेरिक भेजा जा सकता है, अपने बारे में बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, नहीं। आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना है। आपने बताना है कि आपने प्रोग्राम क्यों सेलेक्ट किया। अच्छा, अब ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने लिखा होता है कि ये क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए। मोटिवेशन लेटर आपने उस तरह Q&A नहीं बनाना, आपने अपनी स्टोरी लिखनी है, उसी में वो सारे आंसर्स होंगे। मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे जाके आपने वो आंसर करने हैं। उसमें शायद कभी-कभी पहला क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी? अगर वो नहीं भी है तब भी आपने यू हैव टू फोकस, और आपने ये बताना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है, आपने ये प्रोग्राम क्यों सेलेक्ट किया है। और डोंट राइट जेनेरिक स्टेटमेंट्स। अगेन, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं लिखनी है आपने कि हाँ मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी है, ये अच्छा लगा, नहीं। आपको रिसर्च करनी है। आपको बैठ के देखना है कि यूनिवर्सिटी किस चीज़ पे प्राउड फील करती है। क्या वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे प्राउड फील करती है, या उसने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया था जिस पे प्राउड फील करती है, ये प्रोग्राम की बेस किया है, ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। यू हैव टू डू सम रिसर्च। अब मैंने जब टाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो टाली यूनिवर्सिटी यूजुअली कहते हैं प्लान ए, कि आपका प्लान ए टाली यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सारा अपना पैराग्राफ उस पे फोकस किया। फिर ये बहुत प्राउड फील करते हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। ये फ्रंट रनर थे टीचर ट्रेनिंग में। पहले टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, फिर यूनिवर्सिटी बन गई, तो मैंने उसको एक फोकस किया।
तो ये है कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, ये आपने इस पैराग्राफ में आंसर करना है। गो एज डिटेल एज यू वांट। एक पैराग्राफ में भी आप अच्छी खासी डिटेल लिख सकते हैं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आपने XYZ ईयर में आपने वहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया था जो कि बड़ा इंप्रेसिव था, या वहाँ पे मैं आपके फलां प्रोफेसर से मिला हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन हुई, या मैंने फलां चीज़ देखी जिससे मुझे मोटिवेशन हुई। समथिंग दैट कनेक्ट्स, समथिंग दैट शोज दैट यू हैव डन योर रिसर्च, समथिंग दैट शोज कि आपको पता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, आप रैंडमली नहीं, आप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग अब्रॉड अप्लाई नहीं कर रहे, और आपको पता है कि आपका फ्यूचर कहाँ है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च की है, जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं वो यहाँ यहाँ जाते हैं, और दैट्स द मोटिवेशन आई वांट टू अप्लाई। तो इसमें व्हाई हैव यू सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैं इसी में देखता हूँ कि लोग मेंशन ही नहीं करते, सारा अपने बारे में बोले जाते हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, लेकिन उससे पहले आप यूनिवर्सिटी के बारे में बोलें, उसके बारे में बताएं कि आपको क्यों पसंद है, क्या उसमें चीजें अच्छी लगी। तो ये है स्टेप 2। जब आपने पहला इंट्रोडक्शन लिख दिया, स्टेप 2 लिख दिया, अब आते हैं स्टेप 3। ओके, सो स्टेप 3 इज नाउ व्हाई शुड दे सिलेक्ट यू। यहाँ पे आपने बोलना है कि आपने ऐसा क्या कुछ किया है, आपकी प्रोफाइल कैसी रही है कि यूनिवर्सिटी क्यों आपको सेलेक्ट करे। आपने तो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, अब यूनिवर्सिटी ने भी तो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आप वो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो यूनिवर्सिटी पूछ रही होगी, कि आप अपने बारे में बताएं, कैसा प्रोजेक्ट किया है, कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आती है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वो सारी आप इसमें लिखेंगे, लेकिन अगेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि व्हाई शुड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट यू। उसमें आपने लिखना है, आपने स्टार्ट करना है कि ये आपका बैकग्राउंड है। I have 7 years of experience which aligns with this course. I have 3 years of experience. I don't have any experience. I just graduated from mechanical engineering, civil engineering, accounting, finance, whatever, and I want to continue my education. During my previous studies, I have covered this, which covers the basics of what I want to study. तो इसमें आपने इन डिटेल बताना है। I was involved in extracurricular activities. I was involved in fundraising, beach cleanup, anything that you have done. तो ये चीजें आप उसमें बताएं। अब आप जैसे मेरे कवर लेटर में आप देख सकते हैं, during my studies at UET Lahore, I have been very active in curricular and extracurricular activities, working as general secretary. Then मैंने उसके साथ लिखा है मैंने career counseling session, research, उसके बाद PSW, फिर उसके साथ सारी चीजें लिख के आप देखिए क्लोजिंग इसकी देखें आप। क्लोजिंग मैंने ऐसे की है कि I made mistakes and I learned from them. I tried new things. Some went great, failed a couple of times, but learning didn't stop. So I'm trying to make it as personal as possible. Again, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ उनकी यूनिवर्सिटीज के साथ, ये जेनेरिक नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी के साथ मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, ये आप स्मार्टली अगर यूज करेंगे तो आप सिर्फ वर्ड चेंज करना है। तो मैंने क्या लिखा, द डाइवर्सिटी यू हैव एट टालिन यूनिवर्सिटी, आई एम श्योर दैट आई विल एक्सचेंज अ ग्रेट डील ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद माई फेलोज। ठीक है, आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि क्या आप किस तरह आपका स्टेज आएगा। तो ये है पैराग्राफ, इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। कुड बी रिलेटेड टू एकेडमिक्स, अगर आपने कोई इवेंट्स किए हैं, कुड बी रिलेटेड टू एक्स्ट्रा करिकुलर, एनीथिंग टू डू विद योर स्टडीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्टडीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि हाउ विल यू ऐड वैल्यू। इसी में आपने डिटेल्स में आंसर करना शुरू कर देने हैं। अपनी जो भी आंसर्स हैं, उन जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उनसे लिंक करने हैं कि कैसे आप मास्टर प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे, क्या क्या आपके एम्स हैं, कौन सी चीजें आप प्रीवियसली लेके आ रहे हैं जो लिंक होंगी आपके एक्सपीरियंस के साथ, उसमें आप इन डिटेल फिर आप जाएंगे। जैसे मैंने अपने लेटर में लिखा, एट टालिन यूनिवर्सिटी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसर्चिंग इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग यूजिंग डिफरेंट टूल्स में इंक्लूड रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग और साइंस वीडियोस। आई हाउएवर विल बी फोकसिंग ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोबोटिक्स एंड बेसिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं पिछले पैराग्राफ्स में बता चुका, जिसमें मैं अपने बारे में बताया था। मैंने बताया कि मैंने रोबोटिक्स के एज ए रोबोटिक्स टीचर काम किया है एक कॉलेज में, तो उसको मैं उसी पे बिल्ड करके मैं आगे लेके जा रहा था। ठीक है, आप ये देखें, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी लिमिट है। कुछ यूनिवर्सिटी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ में आपकी रिलैक्सेशन ज्यादा होती है, आप लॉन्गर भी लिख सकते हैं। तो हमेशा लॉन्गर कवर लेटर्स आर बेटर, कि आपको जितनी लिमिट है आप उस तक रहें। ठीक है, अगर आपकी लिमिट 1000 वर्ड्स है तो 950 980 इज गुड। अब मैंने बिल्ड किया मजीद, कि जो मैं अपनी बेस बनाता हुआ आ रहा हूँ, कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, वो मैं अब लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि इन पाकिस्तान द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन इज स्टिल वाइडली फॉलोड। मैं इसमें आगे फिर लगता हूँ, आई हैव एक्सप्लोर्ड इजीली हाउ वी कैन मेक स्टूडेंट्स। वही जो मेरे प्रॉब्लम्स थे जिनको मैं सोल्व करना चाहता था मास्टर्स करके, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। मजीद मैं इन डेप्थ भी जा रहा हूँ, क्योंकि टालिन यूनिवर्सिटी ने पूछा था कि आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, तो मैंने फिर मजीद प्रोजेक्ट के बारे में लिखा कि मेथोडोलॉजी क्या होगी। For my research project, I will be spending time in different schools. I'll select a few groups of students for experimental and control groups. Keywords: experimental and control group. This shows कि मुझे रिसर्च का पता है, मुझे पता है कि कैसे क्वांटिटेटिव डाटा कैसे होता है, क्वालिटेटिव डाटा कैसे आप कलेक्ट करते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए, यू हैव टू मेंशन दीज स्किल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया योर इंट्रोडक्शन, why you selected university, why university should select you, how will you add value. In this we will answer all the questions. Up the closing paragraph, again
इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग पैराग्राफ अगेन मेंशन करें, क्लोज एवरीथिंग नाइसली। उसमें आप अपना पैशन शो कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्रीज नहीं है तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे एड्रेस करेंगे। आप उसमें थोड़ी सी एम्पैथी भी शो करें। उसके साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट इज अ टफ प्रोसेस, सो आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग आउट टाइम टू रीड समथिंग टू कनेक्ट विद समवन हु इज रीडिंग, मेक इट पर्सनल, नॉट लाइक रोबोटिक्स। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं कहीं लिंक कर दूंगा कि कैसे आपने चैट जीपीटी को मोर कन्वर्सेशनल बनाना है, ताकि आप बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप मशीन यूज कर रहे हैं। तो मैंने अपना क्लोजिंग कैसे किया, आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग हियर, देयर आर थिंग्स दैट वर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन, commitment, passion, and desire to learn something, a few of them. I have all these qualities in me. Throughout my life, I have been a student who loves challenges, the kind who looks for immersion in things he does, and bracket decision of career change as an example. If given a chance, I will not only prove my passion but also make this institution proud. ठीक है, again I'm connecting very positively उस यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया था, मैंने फिनलैंड में भी अप्लाई किया था। अगेन फिनलैंड का लेटर डिफरेंट था, मेरे पास कॉपी नहीं है उसकी, उसमें भी एडमिशन हो गया था, यहाँ भी हो गया था। देन आई मेड सम अदर डिसाइडेड। तो ये आपका कवर लेटर का मोटिवेशन लेटर का स्ट्रक्चर है। अगर मजीद कोई आपको क्वेश्चंस हो, लीव इन द कमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, और मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आ रही है स्टडी अब्रॉड में, वो आपको ऊपर यहाँ कहीं नजर आ जाएंगे, उस पर उनको भी देखें, उनसे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।